नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियोस खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों हमने एक बैच चलाया था कि जब हमने ऐसे स्टार्ट की थी तो वो था स्पेशल रिवीजन बैच के मतलब एक वीडियो में आपका कंप्लीट अध्याय का रिवीजन करवा दिया जाए। तो उसके हमने 5 या 6 लेसन करवा दिए थे। तो बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड आई थी कि सर ये रिवीजन बैचेस को कंप्लीट करवा दीजिए। तो उसी कड़ी में हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो कुछ लेसन हमने प्लेलिस्ट में करवा दिए हैं, यदि आपको कंप्लीट लेसन करना है मतलब पूरी बुक का रिवीजन करना है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट रिवीजन बैच। तो उसमें सभी लेसनों के आपको वन शॉट ये आपको वीडियोज मिल जाएंगे। वहां से आप कंप्लीट बुक आप कवर कर सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम, वो भी आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। आपकी कक्षा के लिए आपको भरपूर सारे विषय आप वहां से पढ़ सकते हैं विद क्वेश्चन आंसर। कहीं पर और घूमने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके लेसन का नाम है विविधता में एकता। देखिए इस लेसन में सिर्फ आपको 2 बातों के आंसर ढूंढने, उसके अलावा आपको कुछ नहीं ढूंढना कि भारत में विविधता कैसे है और विविधता में भी एकता कैसे है। तो ये पाठ का नाम है। यही दोनों सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए तो आपका लेसन ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए विविधता क्या होती है। जब किसी देश या जगह में, किसी देश में या किसी क्षेत्र में, ठीक है, भाषा, भोजन, पहनावा, त्योहार, सोच मतलब उनकी जो सोच है ना, वो आदतें, प्रकृति सब अलग अलग हो तो उसे विविधता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि हमारे भारत की बात करते हैं, क्या भारत में विविधता है? तो भारत में देखिए कि सबसे पहले आप जाइए लद्दाख में। लद्दाख में देखिए वहां का पहनावा कैसा, जम्मू कश्मीर में वहां का मौसम देखिए, मौसम में विविधता है। और वहां की धरती देखिए, वहां कैसे जीव जंतु कैसे, प्रकृति कैसे है, ठीक, उनका पहनावा, भाषा वो बोलते हैं अपनी। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान की भाषा आपने देखी होगी, उनका पहनावा देखिए, उनकी बोली देखिए। ठीक है, तो उनका जो यहाँ की भौगोलिक विविधता, उनका क्षेत्र देखिए भी, जहाँ जम्मू कश्मीर पूरी तरह बर्फ थी तो यहाँ देखिए राजस्थान में पूरी मिट्टी है आपका और मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। तो इस प्रकार देखिए भारत में अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि भारत में क्या है, विभिन्नताएं हैं। धर्म के आधार पर विभिन्नता है कि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके खाना पीना भी अलग है भी। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका जलवायु परिवर्तित होगी ना, जलवायु के अनुसार क्या आपका खाना भी बदल जाएगा कि पहाड़ी लोगों के खाना अलग मिलेगा आपको। ठीक है, जो पंजाब है, ठीक है, वहां पे क्या है खाना देखिए आप, मक्के की रोटी, सरसों का साग है। आप राजस्थान में आई, राजस्थान का आपका फेवरेट फूड लस्सी मिलेगा भी आपको। ठीक है, और वहीं पे आप जब आप ठंडे एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको चाय आपको काफी ज्यादा पसंद करने को मिलेगी, आपको कॉफी वगैरह। तो इस प्रकार देखिए कि भारत में हर प्रकार से विविधताएं हैं। तब आपको समझ में आ चुकी है कि भारत में विविधताएं किस प्रकार से हैं और क्यों हैं। तो किसी भी क्षेत्र में, भारत की बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम करें किसी भी क्षेत्र में, यदि जगह, किसी भी क्षेत्र या जगह में विभिन्नता को हम समझ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र या जगह में यदि भाषा, भोजन, पहनावा, त्योहार, सोच, आदतें, प्रकृति, प्रकृति का मतलब आपकी जो ये है आपकी भूमि का प्रकार, जलवायु की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, आपके भूगोल की मतलब भौगोलिक स्थल रूपों की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, ये सब अलग अलग हो तो उसे विविधता कहते हैं। अब छोटे बच्चों के लिए सरल उदाहरण इसमें देखते हैं हम। आपकी कक्षा में कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई बंगाल से, कोई दक्षिण भारत से, तो ये क्या विभिन्नता है, क्या है, विभिन्नता है। ठीक है, सभी अलग भाषा बोलते हैं, कोई आपका हरियाणवी बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। कि अगर आपका बड़ा स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, तो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। ये क्या है, आपकी विभिन्नताएं हैं, सब अलग अलग प्रकार का वहां पहनावा होगा। ठीक है, अब तो आप स्कूल में एक ड्रेस में आते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि हरियाणा में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ये क्या है, विभिन्नता है पहनावे के आधार पे। फिर भी सब दोस्त हैं और साथ में पढ़ते हैं, यही विविधता में एकता है। फिर भी क्या है कि उनकी सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, आपने देखा आपका खान पान भी उनसे अलग है, आपका हो सकता धर्म भी उनसे अलग है, जाति भी अलग है, आपकी भाषा भी अलग है, रहने का क्षेत्र भी, खाने की सब कुछ अलग है। लेकिन फिर भी आप एक कक्षा में बैठ के उनके साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। ये क्या विविधता में
एकता है और ये चीजें आपको भारत में ही देखने को मिलेगी। इसलिए पूरा संसार हैरान है कि भारत में इतनी विविधता है, फिर भी भारत के लोग एक साथ मिलके कैसे रहते हैं, और इस चीज को देखने के लिए भारत में आते हैं कि कमाल की चीज है ये। ऐसा देश, इतनी ज्यादा विविधता है, इतने तरह के लोग रहते हैं अलग-अलग प्रकार के, इनकी भाषा नहीं मिलती, इनके धर्म नहीं मिलते, इनके रीति-रिवाज नहीं मिलते, इनके त्योहार नहीं मिलते, और फिर भी ये एक होते हैं। तो यही जो संस्कृति है भारत की, एकता में सॉरी अनेकता में एकता, यही क्या भारत की ताकत है। हम सबको ऐसे ही रहना है कि आप हो सकते हैं किसी और क्षेत्र से हो, मैं किसी और क्षेत्र से हूँ, आपका जो त्योहार अलग हो, मेरा धर्म अलग हो, ठीक है, जाति अलग हो, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन बाय नेशनलिटी मतलब कि जो सिर्फ नाम की नहीं है, सिर्फ ये जो एकता है नाम की नहीं है कि आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, चलो ठीक है हम एक है। लेकिन आपको पता है कि ये जुनून है हमारे अंदर, हमारे पूरे देश के हर नागरिक के अंदर ये जुनून है कि मैं भारतीय हूँ। जब भी जरूरत पड़ेगी भारत को, हमारे नागरिकों की, किसी भी नागरिक की भारत देश की, तो हर नागरिक तैयार रहेगा और वो कहेगा कि मैं भारतीय हूँ। वो ये नहीं कहेगा मैं बंगाली हूँ, मैं हरियाणी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। हम सब एक हो जाएंगे और हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। तो यही चीज भारत को क्या है, खास बनाती है। तो यही इस पाठ का आधार है। अब हम इस पाठ के एक-एक टॉपिक करके जल्दी-जल्दी से इसको कवर करेंगे। आपको मेन बात थी वो समझ में आ गई। अब आप उसके फैक्ट देखें, भारत की विविधता कैसी है। भारत में 1.4 मतलब 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों वाला देश है, जिसमें 325 भाषाएं, 25 लिपियां और 4600 से ज्यादा समुदाय यहाँ रहते हैं। देखिए कितने अलग-अलग प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, भाषाएं कितनी अलग है, लिपियां अलग, इसलिए भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विभिन्नता वाला देश है भी, कि भारत में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं, ठीक है, और फिर भी हम एक होकर रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में विविधता किस आधार पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में विविधताएं जो सबसे, वैसे तो आपको बहुत सारी विविधताएं मिल जाएंगी, लेकिन मेन विविधताएं आपको बतानी है कि सबसे पहले हम देखते हैं भोजन में विविधता पर एकता भी है, ठीक है, साथ साथ करते चलेंगे कि विभिन्नता कैसे है और फिर एकता कैसे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत में विभिन्नता कैसे है, और या फिर भारत में विभिन्नता में एकता कैसे। यदि आपसे विभिन्नता पूछे अकेला, तो आपको जवाब देना कि इस प्रकार से विभिन्नता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि विभिन्नता में एकता कैसे है, तो आपको ये चीजें सारी लिखनी है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आंसर कैसे लिखना। सबसे जरूरी, हर राज्य का खाना अलग है। पंजाब का देखिए, बंगाल का देखिए, दक्षिण भारत का देखिए, राजस्थान का दाल बाटी है, गुजरात का ढोकला, अपना थेपला, लेकिन एकता कहाँ है? पूरे भारत में देखिए, चावल, गेहूं, दाल, मसाले सबका उपयोग होता है। एक ही अनाज हजारों व्यंजन, जैसे चावल से इडली, डोसा, खिचड़ी, बिरयानी, पुलाव, चावल, रोटी, पोहा, ये क्या है, बनाए जाते हैं। अब हमें लिखना है कि अब लिखेंगे कैसे, आपको चीजें समझ में आ गई कि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार का खाना खाया जाता है अभी। ठीक है, आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपका ये दे दिया आपने कि राजस्थान में दाल-बाटी, पंजाब में आपका दे दिया आपने सरसों का साग, मक्के की रोटी। इस प्रकार से हर क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। ये तो भारत में क्या है, विविधता है, ठीक है, विविधता है, ठीक है। लेकिन उस खानों में प्रयोग होने वाली सामग्री क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, विविधता में एकता। खाने आपके क्या हो गए, अलग-अलग हो गए, लेकिन जिस चीज से वो खाना बनता है, वो चीज तो क्या पूरे भारत में एक ही है। चावल है वो आपके एक ही जगह से अलग-अलग वो आपके पूरे भारत में सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि क्षेत्र बटा हुआ, ठीक है, कि खाना अलग-अलग है, लेकिन जो सामग्री उसमें डाली जाती है, जिससे वो खाना बनता है, वो एक ही होता है। ठीक, वो सामग्री क्या है, एक है। उदाहरण के लिए आप बता सकते हो, जैसे आपके चावल है, चावल से क्या है, इडली, डोसा, खिचड़ी, खिचड़ी आपके राजस्थान में, आपका उत्तरी भारत है वहाँ पसंद की जाती है इडली, डोसा, बिरयानी आपकी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे, लेकिन बनती किससे, चावल से। पुलाव आपका बिहार में पसंद किया जाता है, चावल, रोटी, पोहा। तो ये देखिए, ये जो भोजन है ना विशेष, ये अलग-अलग क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पसंद किया जाता है। खाते पूरे भारत में होंगे, लेकिन जो सामग्री से बनते हैं, चावल, मसाले आपके हर हर उसमें पड़ते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि अनेकता में क्या हो गई, एकता, कि खाना आपका डिशेज़ खाने की अलग-अलग अलग क्षेत्रों की, लेकिन इसमें जो सामग्री है, वो क्या है, एक है। तो आपको समझ में आ गई किस प्रकार एकता है और किस प्रकार से अनेकता है। यह एक में अनेक का सुंदर सुंदर उदाहरण, मतलब खाने वाला, कि एक में अनेक।
ये आएगा अनेक में एक भी, क्या आएगा, अनेक में एक आएगा कि खाने आपके अलग अलग है लेकिन क्या है कि वो एक है। अब हम बात करते हैं पहनावे में विविधता की, पर एक साझी पहचान है। देखते हैं हम पहनावे में भी किस प्रकार से विविधता है। भारत के हर राज्य का पहनावा अलग है, ये आपको समझते हैं। क्योंकि पहनावा अलग क्यों है, क्योंकि आपको बताया कि भारत की जलवायु भी अलग अलग है, तो इस कारण का पहनावा और खाना दोनों अलग अलग चीज होंगी। तो ये देखिए कश्मीर है आपका, वहां पे क्या है कि फेरन नाम का एक पहनावा पहनते हैं, जो एक मोटा कपड़ा होता है पूरा लंबा घुटनों तक। ठीक, आपने देखा भी होगा कहीं, आपने मूवी वगैरह में जम्मू कश्मीर का सीन देखा होगा, तो उसमें सारी चीजें आपको फेरन दिखाई देगा। पंजाब में सलवार कमीज है, गुजरात में इसको बोलते हैं चनिया चोली, दक्षिण भारत में पावड़ा या लुंगी। लेकिन एकता कैसे है भी, ये सब चीजें ना अलग अलग पहनावा, पूरे भारत के लोग का पहनावा भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन आप अंग्रेजी देशों में जाओ, छोटे देशों में सारों का पहनावा कोट पैंट भी बराबर, और कुछ नहीं लेना। तो महिलाओं का पहनावा आपको पता ही है। तो ठीक है, तो इस प्रकार का जो पहनावा, सिंपल जो छोटे देश होते हैं उसमें एक ही प्रकार का पहनावा। आप अरब कंट्री में चल जाइए, वही आपको क्या मिलेंगे, या तो पैंट शर्ट मिल जाएंगी, या फिर आपको ऊपर रुमाल और कुर्ता पजामा लंबा सा मिल जाएगा, ऐसा ही मिलेगा। लेकिन भारत में जिस प्रकार पहनावे में विविधता है ना, ऐसी विविधता किसी देश में भी नहीं है। अब एकता कैसे है, अब एकताओं की बात करते हैं। साड़ी एक ऐसा परिधान जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, कि कपड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, कि पहनावा अलग हो गया आपका, और कपड़ा भी अलग हो गया। जैसे आपका कपास का हो गया, रेशम का हो गया, सिंथेटिक हो गया, नायलॉन हो गया। पहनने का तरीका अलग, कि साड़ी की हम बात कर रहे हैं कि साड़ी अलग अलग कपड़े की हो सकती है, ये आपकी विविधता हो गई। उसके बाद पहनने का तरीका अलग, गुजराती महिलाएं अलग प्रकार की साड़ी पहनती है, अलग प्रकार से साड़ी को बांधती है। आपका हरियाणा राजस्थान की महिलाएं अलग प्रकार से साड़ी बांधती हैं। ठीक है, रंग डिजाइन बुनाई सब आपकी अलग अलग हो सकती है। कोई बोलते बनारसी साड़ी, कोई बोलते इस प्रकार की अलग अलग हो सकती है। ये साड़ी में क्या होगी, विभिन्नता हो गई। लेकिन जब हम बात करेंगे, लेकिन वो है क्या, साड़ी ही है। क्या है, साड़ी ही है। यही एकता को दर्शाता है कि साड़ी एक है, और क्या है इसमें विभिन्नताएं हैं, कि विभिन्नताएं अलग हैं। ठीक है, कि बांधते तो क्या है, साड़ी ही है ना। ठीक है, तो ये क्या है, विविधता में एकता। कि वो क्या कौन सा है, कि वस्त्र आपका साड़ी है। साड़ी को देखो किस प्रकार से अनेक चीजें, जो अनेक राष्ट्र थे उसमें अलग अलग प्रकार से बांधा जाता है। ये इसकी विविधताएं होंगी, इसका कपड़ा डिजाइन सब कुछ अलग है, लेकिन है क्या वो, साड़ी। साड़ी को इस प्रकार से पूरे भारत में बांधा जाता है। ये भी आपकी क्या है, अनेकता में एकता है। उदाहरण देखिए, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। माँ को एक इस साड़ी को पूजा में पहनती है, कभी बच्चा झुलाने में। देखिए अब उपयोग, कि एक ही साड़ी के अलग अलग उपयोग इस अध्याय में के आधार पर दे रखे हैं, कि कभी तो पूजा में साड़ी बांधती है, जो पूजा होती तो नई साड़ी बांधती है। फिर उस साड़ी में क्या है कि पूजा में पहनती है, कभी बच्चा झुलाने में उस साड़ी से क्या है कि आपका झूला बना लेती है। कभी बोरे की तरह काम में करती है, उसको किसी चीज को बांधने के लिए रस्सी की तरह काम कर लेती है। कभी सिर ढकने में इसका उपयोग भी एक में अनेक दिखाता है। इसका उपयोग भी दिखाता है कि एक में अनेक, मतलब एक चीज में हम किस प्रकार से अनेक काम कर सकते हैं। आपको चीज आ गई समझ में कि एक में अनेक कैसे है। त्योहार अलग अलग नाम और एक ही भावना। अब हम त्योहारों के तौर पर बात में हमने दो प्रकार से अनेकता में एकता देख ली, कि एक तो खाने के तौर पर एकता है, ठीक है, खान पान में, दूसरा पहनावे में, और तीसरा आप हम देखते त्योहार में। भारत में लगभग हर महीने त्योहार आते हैं भी। कुछ त्योहार पूरे देश में एक ही दिन होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। इसने कहा कि पूरे आपकी साल भर भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग त्योहार आते हैं, लेकिन कुछ त्योहार क्या होते हैं कि एक ही दिन आते हैं, उनके नाम क्या बस अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार ये क्या अनेकता में एकता है, और सभी लोग उसको मिलकर मनाते हैं। जैसे मकर संक्रांति है, उत्तर भारत में मकर संक्रांति है, पंजाब में आपको लोहड़ी, असम बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण। त्योहार एक ही पर नाम और तरीके अलग अलग। यही क्या है, विविधता में एकता। विविधता है लेकिन एक क्या है, वो एक दिन आते हैं, और जो उनका लक्ष्य होता है कि फसल कटने की खुशी में मनाए जाते हैं, वो भी चीज क्या है, एक है। ये क्या है, अनेकता में एकता। साहित्य और कहानियां भी, फिर इसमें एक पॉइंट और दिया रखा है। आपने तीन टॉपिक समझ चुके हैं, कि भारत में खान पान में विविधताएं हैं, ठीक है, दूसरा पहनावे में विविधताएं हैं,
तीसरा आपका त्योहारों में विविधताएं हैं, और आपने ये भी समझ लिया कि फिर एकता कैसे, विविधता है ना, तो एकता कैसे, खाने में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है लेकिन उसमें जो सामग्री डलती है वो एक ही प्रकार की होती है। दूसरा पहनावा, कि उस पहनावा जो है आपका जो वस्त्र है वो एक ही है लेकिन उसको पहनने के तरीके क्या अलग अलग है, जैसे आपकी साड़ी थी। ठीक है। तीसरा आपको पढ़ा है आपने त्योहार, कि त्योहार क्या है कि अलग-अलग है लेकिन उनका जो विषय है कि उनको सभी लोग मिलकर मनाते हैं। ये नहीं कि उनका त्योहार हम नहीं मनाएँगे, कुछ ऐसे त्योहार जो पूरा भारत मिलके मनाता है, तो इस प्रकार त्योहारों में अनेकता होने के बाद भी क्या है, एकता है। अब हम बात करते हैं साहित्य और कहानियाँ भी जोड़ती है रामायण व महाभारत भी। रामायण के 2 बड़े महाकाव्य, भारत के 2 बड़े महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। पूरे देश और एशिया के कई देशों में अलग-अलग भाषा और शैली में मिलने वाले महान ग्रंथ है कि ये आपको पूरे भारत में मिलेंगे, सारे भारत के लोग उसको पढ़ते मिलेंगे, ठीक है? भारत में नहीं, एशिया में ही, भारत के बाहर के देशों में भी इनको पढ़ने वाले मिल जाएंगे और इनका अनुवाद अलग-अलग भाषा में किया गया। कैसे एकता पैदा करते हैं, हर राज्य का रामायण अलग अलग, जैसे तेलुगु भाषा में लिख दिया आपका तेलुगु रामायण, आपका तमिल में मिल जाएगा बंगला रामायण आदि। कई जनजातियों के भी अपने अपने संस्करण है, मतलब उन्होंने भी क्या, जनजातियों ने रामायण महाभारत को अपने तरीके से लिख रखा है। महाभारत के 100 से ज्यादा लोक कथाएं सिर्फ तमिलनाडु में मिली है, मतलब एक ही कथा और हजारों रूप। तो ये क्या हो गया कि एक में अनेक, क्या हो गया, एक में अनेक। जैसे आपका चावल था ना, सॉरी, वो एक में ही अनेक था कि चावल एक, उससे अलग अलग चीजें बनाई गई थी, वो क्या था, एक में अनेक था। और अनेक में एक भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जैसे आपका धोती था, वो क्या था, एक में अनेक, की एक चीज था उसका हम प्रयोग कर रहे थे अलग अलग प्रकार से, तो वो क्या था आपका एक में अनेक। पाठ में हमें 2 चीजें पढ़ रहे हैं, एक विविधता में एकता, और एक पढ़ रहे हैं हम एक में अनेक। ये आपका उदाहरण है एक में अनेक। लेकिन अगर हमें देखेंगे कि अलग अलग भाषाओं में पढ़ रहे हैं लेकिन चीज क्या है हमारी, एक ही पढ़ रहे हैं, महाभारत और क्या है, रामायण। तो इसका मतलब क्या है, अनेकता में भी एकता। हमारी भाषाएं अलग अलग है लेकिन उन अलग अलग भाषाओं में हम पढ़ क्या रहे हैं, महाभारत और रामायण। तो ये क्या है आपकी अनेकता में एकता। तो 2 चीजें आपको समझ में आई क्या, एक में अनेक और अनेकता में एकता, दोनों एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। फिर पंचतंत्र, एक और बड़ा उदाहरण, पंचतंत्र की 2200 साल पुरानी है कहानियां, पूरे भारत और दुनिया में 200 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। कहानी एक और रूपांतरण अनेक, यह विविधता में एकता है कि अलग अलग कहानियां हैं, ठीक है, उसकी रूपांतरण क्या है कि अलग अलग, एक कहानी है रूपांतरण उसके अलग अलग भाषाओं में वो लिखी गई है। तो इस प्रकार से क्या है, एकता, अनेक, एक में अनेकता, ठीक है, और अनेकता में एकता भी, उसको सभी लोग पढ़ते हैं अलग अलग भाषाओं में, उनका मकसद क्या, मैसेज क्या है, एक ही है। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि भारत में किस किस प्रकार से आपको विविधता है और विविधता में एकता किस प्रकार से। जनजातियों का योगदान, भारत की जनजातियों के पास राम, कृष्ण, पांडव, द्रौपदी आदि से जुड़ी अपनी अपनी कहानियां हैं कि जितने भी पात्र है रामायण और महाभारत उनसे संबंधित उनके पास उन्होंने अपनी कुछ कहानियां हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये हमसे संबंध रखते हैं उन कहानियों के अनुसार। वे कहते हैं कि पांडव उनके जंगलों में आए थे, यही बताता है कि कथाएं पूरे देश में फैल गई हैं, कि जो हमारी जो सांस्कृतिक एकता को इसने बताया है कि किस प्रकार से सभी लोग रामायण महाभारत से, भारत के सभी लोग, चाहे वो कोई भी, चाहे आपको यहाँ पे देखिए जनजाति भी एक दूसरे से जुड़ गई ना, रामायण महाभारत, ठीक है, जनजातियां बची हुई थी तो उन्होंने भी क्या है कि खुद को जोड़ रखा है। तो इस प्रकार ये हमारी सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। अब देखिए की पॉइंट की, भारत की विविधता, भारत हमारे भोजन को स्वाद देती है, विविधता है ना, जो हमारे कपड़ों को रंग देती है, हमारे त्योहारों को मजेदार बनाती है कि हम सब मिलकर बनाते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को हम फॉलो करते हैं, हमारी कहानियों को जीवंत बनाती है। लेकिन इन सबके पीछे एकता, सांस्कृतिक जुड़ाव, अपनापन और भारतीयता है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये इस पूरे पाठ का सार है। अब सार देख लीजिए, ठीक है। भारत एक रंगीन बगीचे की तरह है जिसमें अलग अलग फूल हैं पर खुशबू एक, भारतीयता में। ये आपका मेन पार्ट का सार है कि अलग अलग फूल बचे हुए हैं इसमें लेकिन सब क्या है, एक है, उसकी उनकी खुशबू क्या है, एक जैसी है, वो खुशबू का नाम आपको भारतीयता बताया गया है। यही है विविधता में एकता।
आपको चीजें समझ में आ गई, विविधता में एकता किस प्रकार से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।